फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात करूंगा। गाइज मैं अक्रॉस द बोर्ड जितने सारे लोगों से डील करता हूँ, मेरा एसएसएफ टोटली इन चीज़ों से थोड़ा दूरी था, लेकिन फिर भी अब हर चीज़ जो मेरा जो कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला है उसमें हर चीज़ है, राइट। उसमें ये भी है कि हाउ टू कैरी द बेस्ट फेमिनिन एनर्जी। लड़कियाँ मतलब शाय नहीं फील करनी चाहिए, मेरा ये बिलीफ है, एंड दे शुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स रियली वेल। एंड मैं उसके हिसाब से आपको कुछ ये डील मुझे बहुत, ये बंदी मुझे बहुत पसंद आने लगी, सुरभि स्पेस गांधी, सुरभि स्पेस गांधी, ये फेसबुक पे है, शॉर्ट्स फेसबुक पे है, ठीक है ना। तो ये पढ़ो, 5 चीज़ें जो मैं करती हूँ फेमिनिन दिखने के लिए, मुझे बड़ी पसंद है इसकी रील, तो मैंने आपसे शेयर किया। हाँ, कभी ब्रेसलेट नहीं पहना, कई बार मैं टी शर्ट्स में हूँ, बिकॉज उस टाइम पे आई वाज वेरी मैस्कुलिन। जब भी हम फ्लोई ड्रेसेस पहन रहे हैं, ज्वेलरी देखो पहन रहे हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम रजिस्टर करता है सॉफ्टनेस को, रिसेप्टिविटी को। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म दिया है, इनक्लोथ कॉग्निशन, यानी कि जैसा हम पहनते हैं वैसे ही हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर होता है। दूसरा, तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहने, ज्वेलरी पहने, हाथ में ब्रेसलेट्स पहने, कान में झुमके पहने, और कभी कभी लड़कियां नाक में नथुनी भी पहनती हैं। जो भी आपको अपनी फेमिनिनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए वो जरूर पहने। फ्लोई ड्रेसेस पहने, जरूरी नहीं है कि आपने पैंट टी शर्ट ही पहननी है, फ्लोई ड्रेसेस पहने और अपने आप को एक्सप्रेस करें द वे यू लाइक। अपने आप को ट्रेन किया है कि मैं थोड़ा सॉफ्टली बात करूं, बिकॉज हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो किसी को हील कर सकते हैं, किसी को वूंड कर सकते हैं। सो एज अ वुमन आपने भी ये वार्मथ अपने वर्ड्स में लानी है। तीसरा, ठीक है, ये नंबर जो 2 इसने बोला है, देखो ये ठीक है, फ्रॉम हर शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, दैट्स हर वर्क। और मैं भी मैं ठीक है ना, ये जरूर लाना चाहिए। मैं भी पहले मैं बताता हूँ, मेरे ना वर्ड्स बड़े हर्ट करते थे लोगों को, और मैंने अपने पे बहुत रिसर्च की कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं कैसे नहीं बोलता हूँ, और उसको मैंने ठीक किया। मैंने अपनी बातों को सॉफ्टली थ्रो करना स्टार्ट किया, मैंने कॉन्सेप्ट्स भी बड़े डिफरेंट कर दिए, और मैं एक मतलब कि रियली मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह की बात कैसे बोली जाए कि वो बिल्कुल पैलेटेबल होगी। और मैं मतलब कि लाइक क्या बोलूँ, मतलब कि इसका मतलब ये मेरी बॉडी का पार्ट एंड पार्सल बन गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ना, क्या बोलूँ मैं, राइट। तो नैरेटिव्स कैसे सेट करना है, मतलब इन सब चीज़ों को, और मैं सॉफ्ट टोन्स भी और मीनिंगफुल स्टाइल्स, ये सारा आ गया है। लेकिन ये आपके काम से रिलेटेड, अगर आप पुलिस वाली हो फिर थोड़ी आप सॉफ्ट होगी, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। मेरा काम है, मैं जो बिजनेस टीम मैनेज करता हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सॉफ्टनेस डालनी पड़ रही है। मेरे वर्ड्स टूवर्ड्स एंड मुझे ट्रेल करना होता है थोड़ा सा, ताकि सॉफ्ट टोन आ जाती है। तो उसके पूरे मेथड्स हैं, लेकिन बड़े बड़े तौर पे इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ठीक है ना। नॉट सिर्फ फेमिनिन गर्ल नहीं बनना, आपने वो गर्ल भी बनना है जो कि कॉर्पोरेट्स में जाके प्रेजेंटेशन दे रही है, वहाँ पे सॉफ्टनेस नहीं चलेगी, वहाँ पे आप छुई मुई टाइप नहीं बन सकते, वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म का करना है। इसी तरह से let's say you are running a business, so you have to have a little different set of skills। तो ये मेरे लिए फेमिनिन एनर्जी का पार्ट उतना नहीं, इतना ये मैडम कह रही हैं है, तो ये भी चलो अच्छी चीज़ है, बट बड़े बड़े तौर पे मेरे लिए ये उतना नहीं है, मेरे लिए ये ज़्यादा इनके प्रोफेशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, वुमन आपने भी ये वार्मथ अपने वर्ड्स में लानी है। तीसरा, मैं कुकिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकलते हो एंड अपनी बॉडी में वापस आते हो। बिकॉज थिंक अबाउट इट, जब आप कुक कर रहे होते हो आपके डिफरेंट सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, एंड उस टाइम पे आप ओवर थिंक नहीं करते, उसी में फ्लो करने लग जाते हो, फ्लो स्टेट में चले जाते हो। चौथा, हाँ, तो ये सिर्फ कुकिंग से नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ों से होता है। जैसे कि इवन आप पेंटिंग से भी होता है, म्यूज़िक से भी होता है, और इवन ड्रामा से भी होता है, और इवन हंसी मजाक से भी होता है, गेम्स खेलने से भी होते हैं। उनमें भी अपने आप को, अगर आप उसको एंजॉय करते हो, गेम्स को प्रॉपर्ली खेलते हो, आपको ये मज़ा आएगा, एंड यू विल बी एबल टू लाइक बेसिकली फॉरगेट योर सेल्फ, एंड अपना एकदम से एक डिफरेंट डायमेंशन ऐड हो जाती है उस वक्त थॉट प्रोसेस को, और वो आपको ओवर थिंकिंग लूप से बाहर निकल आता है। थोड़ा सा मुझे बात थोड़ी अटपटी लगी है, एक तरह से प्रीटी मच ने ये बोला कि लड़कियों को ओवर थिंकिंग की आदत होती है, एक तरह से उसने कहीं ना कहीं टैसिटली कि इनडायरेक्टली बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं बता देता हूँ, ये लड़कियों की जो प्रॉब्लम्स है ना, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आपको इंडिया में नजर आती है ना, यहाँ पे अमेरिका में नहीं है। यहाँ पे लड़कियाँ बड़ी फ्रीडम ओरिएंटेड है, इंडिविजुअलिस्टिक है, उन्होंने खुद ने अपने अकेले ने घर बसाए होते हैं, और उन्होंने घरों को कैरी ओवर किया होता है, उन्होंने कैरी ऑन किया होता है, सारी चीज़ों को हैंडल किया होता है खुद। तो उनमें इतनी इंडिपेंडेंस आ जाती है, और वो फिर ओवर थिंकिंग चली जाती है, क्योंकि सारा दिन बैठ के प्रैक्टिकली उन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया होता है। इंडिया में आज भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोसाइटी है,
और ये मेरा एक छोटा सा अटैम्प्ट है कि अगर इंडिया को अपने आप को रियली आगे लेके जाना ना, तो तुमको तो जितना है ना उससे भी ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा, और ये मोरालिटी के चक्करों से बाहर निकलना पड़ेगा. दे हैव टू रियली गो द फुल कैपिटलिस्ट वे विच इज़ लाइक वेरी मच अमेरिकन स्टाइल, एंड इट्स ऑल्सो इवॉल्विंग. थोड़ा सा मुझे भी कई बार ही हिम ही हर वगैरह मुझे पछता नहीं है, दैट्स टू मच, बिकॉज कैपिटलिज्म कीप्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, और मुझे मेरे को भी नहीं पछती हैं. लेकिन जो भी एटलीस्ट मेल फीमेल में जो भी मोरालिटी है, जो भी कुछ हो सकता है, मुझे आई एम ओपन टू ऑल दोस आइडियाज. आई एम रियली सेइंग कि मतलब बेसिकली, लेकिन जब ये कहते हैं ना कि एक बंदा डॉग बन के घूम रहा है जर्मनी में, एक लड़की डॉग बन के घूम रही है, लड़का डॉग बन के घूम रहा है, यू हैव यू हर्ड ऑफ दिस लेटेस्ट थिंग्स, ये थोड़ा सा मेरे से भी पैलेटेबल नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए. तो मैं उसके लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं कर पाया हूँ कि कैसे वो ठीक हो सकते हैं, बट दे आर डेफिनेटली वेरी रॉन्ग फॉर द सोसाइटी, क्योंकि जो भी कह लो मेल मेल है, फीमेल फीमेल है, यू नो. तो बट उनके ऊपर कोई पुलिसिंग करना, वो मैं उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, मतलब मैं खुद बहुत इन वन वे मॉरल बंदा हूँ, लेकिन फिर भी जो भी मॉरलिटी आगे आएगी towards for letting the girls express themselves more freely, I would be open to that. लेकिन ये जो लड़कियां, राइट, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग आदत नहीं होती मैडम, कोई ऐसी बात नहीं, ओवर थिंकिंग लड़कियों को आदत नहीं होती, आपका भ्रम है ये, इसलिए क्योंकि इंडिया में बेचारियों के ऊपर इतना ज़्यादा सप्रेस्ड ही हैं. बाहर जाओ तो लड़के वगैरह देखते हैं, अभी भी वो है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका थोड़ा सा दिमाग वहाँ, मतलब थोड़ा सा अगर आपको ओवर थिंकिंग हो जाती है लड़कियों की, उसका रीज़न ये है, लड़कियाँ नॉट एबल टू लिव अ फ्री लाइफ इन इंडिया. एज ए सोसाइटी इंडिया बहुत पीछे है, एज इंडिविजुअल्स लाइफ इंडिया बहुत आगे, इवन लड़कियाँ भी जो उनसे बहुत आगे हैं. ठीक है, 8-9 बजे बाद घर से बाहर निकलते, पर इन्जॉय तो करती है ना अपनी लाइफ को, नौकरानी को तो नहीं लगी रहती अमेरिका की तरह. तो ये मैंने बड़ी बार बताया, ठीक है, मैंने दोबारा अपने रीट्रेट कर दिया, अमेरिका में लाइफ हेल है, बिकॉज लड़कियों को नौकरानी तरह करना पड़ता है. लेकिन एज ए कंट्री अमेरिकन सोसाइटी इज़ वे अहेड ऑफ इंडिया, एंड यू गाइस डोंट इवन नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लड़कियों की जो सेफ्टी यहाँ पे है वो कहीं है ही नहीं, मतलब इंडिया में है ही नहीं. में फ्लो करने लग जाते हो, फ्लो स्टेट में चले जाते हो. चौथा, जब मुझे किसी से हेल्प चाहिए होती है, मैं उनसे हेल्प मांग लेती हूँ. जब आप सोचते हो कि हर चीज आपको खुद करनी है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये बिलीफ है कि कोई मेरा ध्यान नहीं रखेगा, और किसी ने कुछ कर दिया तो मुझे जल्दी से उसको वापस करना है. एंड लास्ट वन में, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, तो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी. बहुत सारे लड़कियां किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, कभी कुछ मांगेंगे नहीं. अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए मांगो, अगर आपको लगता है दूसरे में कोई चीज़ है जो आपने उसके बारे में बात करो, उससे पूछो. नहीं पूछोगे तो फिर पता नहीं चलेगा. सो मैं तो इस चीज़ के फेवर में हूँ कि अगर मतलब कि ये एक असर्टिवनेस का स्किल है, असर्टिवनेस ट्रेनिंग बोलते हैं. मैंने एक ट्रेनिंग ली थी कॉलेज में था, जब मैं 3rd ईयर में, मैं एक असर्टिवनेस की बुक पढ़ा करता था. हाउ टू से येस, हाउ टू से नो व्हेन यू वांट टू से, नहीं, हाउ टू से नो व्हेन यू वांट टू से येस, समथिंग लाइक दैट. ठीक ठाक ट्रेनिंग है, तो उसको पढ़ो, उससे बहुत अच्छी ट्रेनिंग है. उसमें बताया जाता है कि कैसे अपने को असर्ट करना है. तो यू शुड असर्ट योरसेल्फ, यू शुड से नो, एंड यू शुड आस्क फॉर थिंग्स. दैट्स assertiveness. That's not necessarily femininity, but yeah, if you have learned it the hard way, that is as part of your feminine practice, no problem. You know, people find like मेरे लिए सब कुछ मेरे बिजनेस से आया. अब वो बिजनेस की चीज़ तो नहीं है ना. मेरे को इतनी सारी चीज़ें मेरे बिजनेस के कारण मिली हैं. मुझे अपने को अच्छा ह्यूमन बनाना पड़ा, मुझे अपने आप को अच्छा बंदा बनाना पड़ा. क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि बंदों से डील करता हूँ, वो बंदे फिर देखते हैं. मुझे हर चीज़ को एक प्रेजेंटेबल वे में बोलने की आदत डालनी पड़ी, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बात बोलूँगा बच्चों के दिमाग में चले जाएगी. मैं सॉफ्टली अच्छे तरीके से बोलने लग गया. मेरा बल्कि कसूल हुआ करता जो मैंने 2011 में किया था. एक बार मैं किसी बंदे के बारे में बात कर रहा था, थोड़ी सी नेगेटिव बातें कर रहा था मैनेजर के सामने. मुझे पता था मैनेजर भाई साहब जी उसके दोस्त थे, डेली उसको खाना खाने जाते थे. उसने बोला हुआ था मैनेजर भाई साहब जी को ब्लैकमेल कर रखा था कि जब गौरव सर मेरे बारे में बात करें मुझे यहाँ पे बिठाना. उसने सुन के खुद कालों से लगा के सुनी. तो मैंने एक रूल बनाया कि आप एक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मेरा सच में बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और ये बड़ा काम आएगा आपके. जब when you are especially establishing a business, small business enterprise which makes $1.5 million a year, profits, not gross profit, not revenue, उसके लिए मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ कि आप वो बात बोलो जो आप, जैसे इस बंदे के बारे में कोई बात बोल रहे हो ना, जब इसके सामने भी बोलनी पड़ जाए ना, बोल दो तो वो बात नॉर्मल लगे. समझ रहे हो? वही बात बोलो बस, राइट. जैसे कि वो मान लो लेट से वो डांस करता है, आपको पसंद नहीं है क्या ना, मैं उसको इस तरह से मतलब डांस करता है, हो गया बोलो यार, देयर कुड बी फ्यू अदर थिंग्स दैट शी कुड डू और ही कुड डू. ऐसे जस्ट बोलने से ना, उसको तरीका से बोलने से ना, वो चीज़ जो है ना थोड़ी पैलेटेबल हो जाती है, और इवन इस बंदे पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो धीरे धीरे मैंने देखा इसका तो इतना क्लोज लुक सर्कल था, इसका तो इतना बढ़िया फंडा इंप्रेशन था कि सारे लोग मतलब फ़ैन बनने लग गए. तो दिस हैज़ वर्कड फॉर मी एज लॉन्ग एज देयर आर 3 or 5 पीपल दैट आई हैव टू हैंडल. सो बियॉन्ड दिस ये मेरे पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है. 3 से 5 के बाद कैसे हुआ मेरे पास नहीं है वो मैनेजमेंट स्किल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर. तो इसीलिए तो मैं बियॉन्ड एक सर्टेन नंबर जा नहीं पाता. तो बट यानी कि यहाँ पर 3 से 5 के लिए मेथड बिल्कुल काम करेगा. यू हैव टू हैव वेरी सॉफ्ट मैनरिज्म्स. आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा माइंड जैसे मतलब कि जैसे
मतलब अब आपको थोड़ा सा ना ऐसे एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं रख सकते किसी चीज़ों के बारे में, राइट। तो आप एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं रख सकते, मतलब आप क्या कहें जी पॉलिटिकल पंगों में नहीं फंस सकते, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ों में मुझे थोड़े से एक माइल्ड ऑन वर्जन बनाना पड़ता है अपना, और मुझे हमेशा मेक श्योर करना पड़ता है कि मैं वही बातें बोलूँ जो सबके लिए पैलेटेबल हूँ, राइट। अब मैं और क्या बोलूँ, मतलब तो इन जनरल भी मैं सॉफ्ट स्पोकन सा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है एंगर प्रॉब्लम से कंट्रोल करना पड़ा। सो बिजनेस हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ स्किल्स, तो ये जरूरी नहीं है, ये सर्टेनियस ट्रेनिंग का पार्ट है मैडम। ये जल्दी से उसको वापस करना है। एंड लास्ट वन, मैं जब भी खाना खाती हूँ बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से खाती हूँ, बिकॉज जब हम बहुत आराम से खाते हैं हम अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल करते हैं दैट आई एम सेफ, आई कैन रिसीव नरिशमेंट। सो आप भी ये सारी चीजें ट्राई ये बंदी बड़ी मज़ेदार सी है बड़ी मज़ेदार सी बात बोल रही है। देखो गाइस, ये तो इन जनरल भी है, फैमिली डिस्कस कर लेने, तो लड़कों को भी धीरे धीरे खाना चाहिए, खाने को एंजॉय करना चाहिए। मैं खुद भी खाना ज़रा ये कोई इसमें मैं एक बात कह सकता हूँ, 40s तक आप जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो, 40s के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा, यू नो कि कैसे अब खाना खाओ, कैसे एक्सरसाइज करो, कैसे अच्छा खाना खाओ, कैसे न्यूट्रिशियस खाना खाओ, कैसे धीरे धीरे खाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो, ये सब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तब तक एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बट बड़े बड़े तौर पे ये मेरे लिए उस चीज़ का पार्ट है, फेमिनिटी का नॉट नेसेसरली, बट या मतलब हाँ, वैसे लड़कियाँ से तेज़ तेज़ खाती है, बड़ी अजीब सी लगती हैं, राइट। सो उनकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। सो मैं तो बस ये कहूँगा, लड़कियों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि देर अट्रैक्टिव एंड बॉयज़ आर नेचुरली, मतलब वो कहते हैं ना, वो पीछे पीछे भागते हैं, लड़कियाँ आगे आगे भागती हैं। तो जो है नेचर ने जो जैसा बनाया सबको वैसा बनाया, तो उसको अगर लड़कियाँ अगर उसको मतलब उसके अंदर ठीक तरह से कंडक्ट नहीं करेंगी तो दैट्स फील्स लिटिल वियर्ड, उसमें से करके खा रही कितना अजीब लगेगा, ठीक है ना। इतनी बात मैं सोच पा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना, पर ये मेरे लिए जनरल सी बात ज़्यादा थी, ठीक है। अब मैं अगला भी इसी तरह की एक और रील मैंने इकट्ठी करके, मुझे बड़ी पसंद है रील, ये बंदी ना बड़ी मज़ेदार सी रील बनाई है, पर इसमें ना गाना है, तो मुझे गाने को ब्लॉक करना पड़ेगा, मैं ज़रा देखता हूँ पहले कैसे, ठीक है। ये देखो, शी फेल्ड एज एन MBA, ये लिखा हुआ है इसने। देन शी कॉल्ड लाइक देन इसको क्या बोलते थे, कह रही है कि मैं सभ्य नारी नहीं थी, मैं सोसाइटी के ब्लू प्रिंट्स के हिसाब से नहीं थी, आई वॉज नॉट अ सक्सेसफुल वुमेन, पर मैंने ये देखो, आई वांट टू बी एन अवारा एट हार्ट हु चोज टू मेक हर ओन आइटनरी ऑफ लाइफ। देखो, इसने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की और इसने इस तरह की चीज़ें करनी स्टार्ट की, अपने को अवारा कह रही है, पर अवारा नहीं है, बंदी बहुत तगड़ी है, ठीक है। बंदी बहुत तगड़ी है, बंदी अवारा बिल्कुल किसी एंगल से नहीं है। तो शी प्रोबेबली फेल्ड एज एन MBA, ये बोल रही है। देखो गाइज, रियली यू हैव टू इन वन वे, मैं मतलब लड़कियों को पूरा, स्पेशली लड़कियों को पूरा कहता हूँ कि तुम ट्रैवल करो, ऐसी ऐसी हॉबीज़ बनाओ जो मतलब कि लड़कियों को ट्रेडिशनली रोका जाता था, ये ना करो वो ना करो। आप अपनी लाइफ को मतलब अपनी टर्म्स में जीना सीखो, ये आज भी ज़रूरत है। मैं लड़कों को इतना नहीं कहूँगा, वो तो जी रहे होते हैं, राइट। एंड मेरा तो सारा फार्मूला कुछ और ही है, मैं तो सारा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में फार्मूला है, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम भी ले ली, हेल्थ भी ले ली, फैमिली भी ले ली, लेकिन अगर आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर क्या मज़ा आया लाइफ का, राइट। तो मेरा जो कंप्लीट सक्सेस फार्मूला सारा इसी चीज़ के बारे में है कि आप मतलब अपनी लाइफ को फुलफिलमेंट मतलब जरूर हो आपकी लाइफ में, हेल्थ वाइज भी, फैमिली वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, और इवन आप ये इमोशनल, आपको मतलब इमोशनल स्पिरिचुअली भी आपको मज़ा आए। तो लड़कियां जो है ना, मतलब इन जनरल मैं ये बिलीव करता हूँ कि घरों में बंधी लड़कियां एंड ये सोसाइटी की जो चीज़ें चल रही हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, मैं इन सब चीज़ मैं मेरा बिलीव करता हूँ कि लड़की सोसाइटी भी तभी तरक्की करेगी जब लड़कियां तरक्की करेंगी। तो लड़कियों के लिए तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनको मैं तो ये कहूँगा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि घर से बाहर निकलो और थोड़ा दुनिया को एक्सप्लोर करो। एंड मुझे तो वो लड़कियाँ बड़ी पसंद है, स्ट्रीट फूड ट्राई करती हैं तरह तरह के, या ब्लॉग्स बनाओ स्ट्रीट फूड के बारे में, अपने शहर के स्ट्रीट फूड के बारे में ब्लॉग्स बनाओ, मतलब डेली एक जहाँ पे गोलगप्पे खाते हैं वहाँ पे सब जगह जाके वहाँ गोलगप्पे खा के लोगों को दिखाओ, रियली दैट